नाम सुनिए, अब्दुल्ला आजम खान। सुबह सवेरे आपने एक खबर सुनी, यकीनन जो है आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जेल से वो रिहा हो गए। और उससे बड़ी कमाल की बात बताऊं कि जब वो रिहा होकर के जेल से बाहर आए तो वहां पर सिर्फ रुचि वीरा के अलावा, उनके समर्थकों के अलावा और कोई भी पार्टी का नेता वहां मौजूद नहीं था। जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से, जहां तक मैंने सुबह से शाम तक सर्च किया, देखा कि शायद जो है अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई होगी, समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेता पहुंच जाएगा कि भैया अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई हो रही है, उनका स्वागत करने के लिए, उनका माल्यार्पण करने के लिए। लेकिन शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो है वो वक्त नहीं था। रुचि वीरा इसलिए गई, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, रुचि वीरा से आजम खान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वो व्यक्तिगत तौर पर गई हैं या राजनीतिक तौर पर गई हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर गई होती, शीर्ष नेतृत्व ने भेजा होता, तो सिर्फ रुचि वीरा को क्यों, और कोई शीर्ष नेता और कोई नेता नहीं थे, वो लोग वहां पर नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं, हमारी खता यही है कि हम अब्दुल्ला हैं, हमारी खता यही है कि हम आजम हैं, हमारी खता यही है कि हम सहाबुद्दीन हैं, हमारी खता यही कि हम नवाब मलिक हैं, और हमारी उससे बड़ी खता यह है कि हमने तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को अपनी खुद की पार्टी मान करके उसके झंडे ढोए, उसके डंडे ढोए, उनके नारे लगाएं और ये कहा, कभी कहा कि ये जवानी है कुर्बान राहुल भैया तेरे नाम, फिर कभी कहा कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, कभी कहा प्रियंका दीदी ये जवानी है कुर्बान प्रियंका दीदी तेरे नाम। आपने खूब जो है राजनीतिक तौर पर नारे सुने, हमने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, सुपुर्द कर दी। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अखिलेश भैया जानते तो होंगे अखिलेश भैया को, आज पूरी हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति अखिलेश भैया की शख्सियत से वाकिफ है। अगर ये किसी के मुंडन में भी जाते हैं तो इनके एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दिया जाता है, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि आज अखिलेश यादव फला फला जगह पर फला के मुंडन पर पहुंचे। अगर किसी के छोटे मोटे शादी समारोह पर जाते हैं तो वहां पर भी पोस्ट कर देते हैं। किसी का खतना होता है, हाँ, सर्व समाज के नेता है, मुसलमानों के नेता है, मुसलमानों में खतना होता है, हिंदुओं में मुंडन होता है, तो मुंडन और खतना दोनों जगह जाते हैं तो पोस्ट कर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट कर दिया जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस चीज़ को मैनेज नहीं करते होंगे, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल को, लेकिन उनकी टीम मैनेज करती होगी। सुबह से शाम होगी, लगभग 8 बज रहा है, मैं ये वीडियो नहीं बनाता क्योंकि अखिलेश यादव के एक बड़े नेता जो है वो जेल से रिहा होकर के आए। आजम खान के बेटे मुर्गी चोरी, बतख चोरी, अंडा चोरी, पायल चोरी, किताब चोरी, मशीन चोरी, हाँ, इसी में वो जेल में बंद है। उनकी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान यानी उनके बेटे रिहा होकर के आए, 17 महीने में जेल में बंद है। शत्रु संपत्ति का मामला था। अब अखिलेश यादव को करना क्या चाहिए था कि जब वो मुंडन की पोस्ट कर देते हैं, जब शादी समारोह की, बर्थडे की, तो ये पोस्ट कर देते। तमाम आपने सुबह से शाम तक सोशल मीडिया स्क्रॉल किया होगा जहां पर शुभकामनाएं अब्दुल्ला आजम खान को दी जा रही हैं कि अब्दुल्ला आजम खान को मुबारक हो। हालांकि उन्होंने जब वो जेल से बाहर निकले तो लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों से जो है इंटरेक्ट करने की कोशिश की, हालांकि वो मीडिया से दूरी बनाकर रखें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव, मैंने कहा सोचा अखिलेश यादव शायद बिजी होंगे, और जहां तक मुझे आज पता चला कि अखिलेश यादव, कन्नौज का दौरा था, अखिलेश यादव को बिजी होंगे। समाजवादी पार्टी तो जो टीम हैंडल है वो तो नहीं बिजी होगा। वो अभी जो है 15 मिनट पहले पोस्ट करते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाशिवरात्रि के सभी के लिए सुख समृद्धि कामना करते हुए बधाई दी है। ये अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने यह क्यों नहीं पोस्ट करवाया कि अब्दुल्ला आजम खान जो है वो रिहा हो गए हैं, मुबारकबाद, न्याय की जीत हुई, जमानत मिली कोर्ट से। लेकिन नहीं, शायद वक्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर बदन में मच्छर भी बैठ गया हो तो मच्छर मारने का भी वक्त जो है अखिलेश यादव जी को नहीं हुआ होगा। राजनीतिक तौर पर अखिलेश भैया मैं आपका धुर विरोधी हूं, ये बात को आप समझ लीजिए। और इसलिए विरोधी हूं क्योंकि आप जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। और शायद अगर आपने मुसलमानों को वोट बैंक ना समझा होता तो शायद आज थोड़ी सी तो आप जो है वो इंसानियत दिखा करके एक ट्वीट तो कर देते। खैर कोई बात नहीं, आपकी अपना पॉलिटिकल स्टैंड है, लेकिन फिर से बता दूं, समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है। खैर, शिवपाल सिंह यादव के बारे में बात करते हैं। शिवपाल सिंह यादव, मैंने सोचा शायद अखिलेश भैया बिजी होंगे, तो शिवपाल यादव जी है जिनको मुसलमानों ने खूब वोट दिया, मंत्री बनाया, सरकार में रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जसवंत नगर से चुनाव जीते। सोचा मुसलमानों ने दिया होगा तो एक ट्वीट तो कर देंगे अब्दुल्ला आजम के लिए, वक्त ही नहीं था। खैर, धर्मेंद्र यादव, हाँ, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं धर्मेंद्र भैया। धर्मेंद्र भैया के पास भी वक्त होगा, लेकिन एक दिन से उन्होंने ट्विटर हैंडल चलाया ही नहीं, सोशल मीडिया पे आए ही नहीं। तो बस मुसलमानों इस बात को समझिएगा, मेरी मजबूरी थी वीडियो बनाना,
मेरा मकसद नहीं था। मकसद यही था कि मुसलमानों तुम अपनी पॉलिटिकल पावर को मजबूत करो, तुम्हें पॉलिटिकल यतीम बनाया जा रहा है, तुम्हारे साथ सियासी साजिश की जा रही है, तुम मजबूर हो जाओगे। एक वक्त आएगा ना कि तुम जब अब्दुल्ला बोलोगे कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं फला पार्टी से, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला होगा, अब्दुल होगा, तो तुम्हें टिकट तक नहीं दिया जाएगा, तुम्हें सियासी आवाज को दबा दिया जाएगा। तुम्हारे शीर्ष नेतृत्व के पास ये टाइम तक नहीं है कि आज रिहाई हो गई है तुम्हारे पार्टी की एक बड़े नेता अब्दुल्ला आजम खान के बेटे, जो समाजवादी पार्टी के को फाउंडर एक तरह से रहे हुए हैं, उनके बेटे की रिहाई हुई, उनको जेल में रखा गया 17 महीने तक। उनके लिए वक्त नहीं है, सोचिए। लेकिन इसी के अपोजिट देखे, इसी के विपरीत देखे तो अखिलेश भैया की टीम को वो वक्त होता है जब किसी मुंडन में जाते हैं, जब किसी शादी समारोह में जाते हैं, जब किसी बर्थडे में जाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम में सर्व समाज में जाते हैं, हिंदू में जाते हैं, मुसलमानों में जाते हैं, सिखों में जाते हैं, ईसाई में जाते हैं, सबके लिए वक्त है, लेकिन अब्दुल्ला आजम खान के लिए नहीं है। खैर, फिर भी हम सेकुलरिज्म की गठरी अपने सर पर ढोते रहेंगे और हम नारे लगाते रहेंगे, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। हम जो है वो नारा लगाते रहेंगे। मुसलमानों, इस बात को समझिए, आपको पॉलिटिकल शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। आप किसी भी पार्टी को, ठीक है आप राजनीति किसी भी पार्टी से कर सकते हैं, लेकिन जब हक और इंसाफ की बात आए, जब अपनी बात आए ना, तो आप सियासी पार्टी को दरकिनार करके अपने आप को मजबूत करो। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। फिर से मैं आपको कह दूं कि आने वाला वक्त आपके मुस्तकबिल का है, और अगर आपने सेकुलरिज्म वाली मानसिकता रखी, सेकुलरिज्म मतलब ये नहीं कि सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हमने ले रखा है, आप सेकुलर रहिए, बिल्कुल ये धर्मनिरपेक्ष देश है, आप सेकुलर रहिए, लेकिन जो सेकुलरिज्म का दावा करते हैं और सेकुलरिज्म वो नहीं करते हैं, तो उन पार्टियों का ठेका मत लीजिए। अपने आप को स्टैंड करो, क्योंकि जब तुम खड़े होगे तभी तुम पहचाने जाओगे, तभी तुम बुलंद होगे, इसलिए अपने आप को मजबूत करो। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिए।